आज सुबह मैं नींद खुल गई थी मेरी जल्दी, तो फिर काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, तो मैं मोबाइल चला रहा था। मतलब मेरी वीडियो कल पोस्ट नहीं हुई थी, बट रह गई थी वो प्रोसेसिंग में, तो पहले वो कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैं सोया, फिर अभी उठा हूँ सीधा 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे, और अभी भी आँखें मेरी लाल है। और अब कॉफ़ी पी रहा हूँ बस, बिना शुगर वाली। और मेरा भाई जा रहा है, वो मेरी तरफ देख रहा था, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बस अभी ये पी रहा हूँ, पहले फिर रेडी होता हूँ, और आज मैं जा रहा हूँ कहीं और। गेस करो, दिखाऊंगा डायरेक्ट, बताऊंगा नहीं कहाँ जा रहा हूँ। मस्त रेडी होके अभी मैं एक मस्त जगह जाने वाला हूँ खाना खा के, पर पहले मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद निकलूँगा। अभी मैं क्या खाने वाला हूँ वहाँ मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में मैं बाइक से जाऊँगा मेरी मस्त। ऐसे मौसम में बाइक चलाना इट्स क्रेजी। जस्ट वेट एंड वॉच, कितना मस्त व्यू आएगा सब जगह। आज खाने में दाल लौकी की सब्जी, रोटी, और कल रात की सब्जी बेसन गट्टे की। ये 3 सब्जी है, मतलब 2 सब्जी है, हाँ 2 ही है। एक ये मिर्ची उर्ची का मस्त मसाला भर के मम्मी ने बनाई थी, तो वो खाऊंगा। ये 3 चीज़ें खाऊंगा रोटी के साथ, मस्त। क्या टेस्ट है इनका, वर्थ इट। एक 3 महीना जो कंट्रोल किया है, अभी घर पे जितना खा लेता हूँ फिर वापस कंट्रोल करना ही है मैंने। हम कितने सारे पिंपल हो गए मेरे, मुझे नहीं पता पिंपल हो कुछ भी हो। अभी घर पे हूँ तो खाने की इच्छा बहुत हो रही है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है थोड़ा थोड़ा चलता है। और मैं खा ही क्या रहा हूँ, सब्जी रोटी खा रहा हूँ ना, मतलब समोसा कचौरी तो मैं खा नहीं रहा हूँ, एक दिन खाया था, एंड बाकी तो फिर मैं जो नॉर्मली खाता हूँ वहाँ पे वही खा रहा हूँ। तो देयर इज़ नथिंग चेंज। खट्टी मीठी चीज़ें मैं उतनी नहीं खा रहा हूँ, तो ये खाता हूँ, फिर निकलता हूँ मैं अपने सफ़र पे। मैं टॉमी को रोटी दे के फिर निकलूँगा। आ नहीं रहा, उसका पेट भरा हुआ है शायद। तो फाइनली खाना खा करके अब निकलने वाला हूँ मैं। खाना खा लिया है मैंने, तो इसी नाक बह रही है, मस्त लग रहा हूँ। अब निकलता हूँ, फिर बताता हूँ कि कहाँ पहुँच जा रहा हूँ मैं। अभी मस्त मैंने एक चश्मा खरीदा, जैसा मुझे चाहिए था वैसा, और अब मैं जा रहा हूँ वापस से। मतलब रुक गया था बीच में, तो इसलिए बोला वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ मेरी जर्नी। अब नहीं रुकूंगा बीच में कहीं, अभी सीधा पहुँच के ही डायरेक्ट वीडियो दिखाऊंगा कि कहाँ पहुँचा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। मतलब चलो चलते हैं। बस पहुँचने ही वाला हूँ मैं। In 500 meters, turn left. कुछ है यहाँ से, और अभी मुझे लेफ़्ट लेना है, तो मैंने सर्विस लेन में गाड़ी जा रही हूँ। बाकी उधर का हाईवे है, मस्त जा रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट रीच है, पहुँच के बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ। ब्रिज देख के तो कोई भी बता देगा कि मैं कहाँ पे हूँ। गेस वेयर आई एम। तो गाड़ी पार्क करके अब मैं जा रहा हूँ अंदर मंदिर में। कौन सा मंदिर है गेस करो। अरे ऑफ कोर्स यार, महाकाल मंदिर ही होगा। ब्रिज देख लिया, रूट देख लिया, सबसे पास में मेरे कौन सा मंदिर हो सकता है, महाकाल मंदिर। महाकालेश्वर घूमने आया हूँ। चलो चलते हैं अंदर। लास्ट टाइम जब मैं आया था तभी उधर से एंट्री था। अभी उसने बोला कि अगर आपके पास मोबाइल है तो उधर लॉकर में मोबाइल रखो और फिर एंट्री लो। तो शायद अब अंदर भी नहीं लेके आने देंगे फ़ोन तो दो है मेरे पास, एक कंपनी का और एक मेरा खुद का। तो वो तो लॉकर में रखना पड़ेगा। अब अंदर तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को कि कैसा क्या व्यवस्था है। थोड़ा थोड़ा दिखा सकता हूँ। कुछ खास दिख नहीं रहा है अंदर, लेकिन ठीक है, अब आगे से जाऊँगा, अगर वहाँ से कुछ दिखेगा तो दिखाऊँगा। पहले तो ले आने देते थे अंदर तक, फिर वापस एंट्री होती थी, फिर वहाँ से अंदर लेकर के आते थे, बट अभी मना कर रखा है। तो सैड लाइफ आप लोग तो देख नहीं पाओगे, मैं तो मस्त देख के आऊँगा दर्शन करके।
अभी जूते उतार लिए, अभी फ़ोन रख देता हूँ, फिर उसके बाद जो है बाद में आपको कॉरिडोर दिखाऊंगा। तो अभी मैं गया था अंदर मोबाइल जमा करने, लेकिन उन्होंने बोला कि चेकिंग बंद है, तो आप मोबाइल अंदर ले आ सकते हो। तो ये तो किस्मत वाली बात हो गई कि मोबाइल अंदर ले आ सकते हैं। इट्स गुड। चलो चलते हैं फिर अंदर, दिखाता हूँ आपको अंदर से भी। आप लोग किस्मत अच्छी है, आप लोगों का दर्शन हो जाएंगे। पहले उन्होंने बोला कि मोबाइल अंदर ले जाने देंगे, फिर बाद में बोला कि नहीं ले जाने देंगे, फिर मोबाइल लॉकर में डालना पड़ा और दर्शन करके तो आ गया मैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 25 मिनट लगे होंगे मैक्स टू मैक्स, उससे भी कम मेरे हिसाब से। सीधे सीधे जाओ, सीधे सीधे दर्शन करके आ जाओ। अभी जा रहा हूँ मैं वापस, कॉरिडोर दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसा बना हुआ है। ये देखो समुद्र मंथन का एक छवि, जो हलाहल विष निकला था तो शिव जी ने पिया था, और देवता और राक्षस जो है वो समुद्र मंथन कर रहे थे। ये एक छवि है, और ऐसे इधर बहुत सारी मूर्तियाँ और है। देखो दिखाता हूँ और भी। एक ये जो रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, ये उसकी छवि ऐसे उठाया था। ये भी शिव जी का ही एक बना हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मुझे कि किसका लिए है, इसकी स्टोरी मुझे नहीं पता। ये तो फॉर श्योर शिव जी की जब शादी हुई थी तो उसकी बारात लेकर निकल रहे थे तब का है। ये तो फॉर श्योर उसी का है, क्योंकि ढोल नगाड़े बज रहे। उसी का है ये मुझे लगता है कि चंद्रमा जी को स्थान मिला था महादेव के सर पे, तो ये तब का है, मुझे तो वही लगता है। ये भी एक स्टैचू तो उन्हीं का है, बट सब पता नहीं मुझे इसका ये कब का है, स्टोरी नहीं पता इसके पीछे की। ये तो कोई भी बता देगा, काल भैरव है। ये तो मार्कंडे के टाइम पे यमराज जी को थोड़ा सा डोज दे दिया था। ये सप्तऋषि, 7 ऋषियों की मूर्तियाँ, 3 ये रहे, 4 5 6 और एक इस पिलर के उस साइड। ये सप्तऋषियों की मूर्तियाँ। यहाँ पर कोई शो होता है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से चेयर्स वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, कोई तो शो होता है रात में। आई डोंट नो, बट बहुत सेक्सी लग रहा है यहाँ से सब कुछ। पूरा कॉरिडोर बना हुआ है और बहुत मस्त लगता है ये, जब आप ऐसे घूमते हो इसको तो बहुत सेक्सी है। तो ये शिव जी के छोटे बेटे और ये बड़े बेटे, दोनों पुत्र के भी स्टैचू हैं यहाँ पे। और ये किस चीज़ का है? त्रिपुरासुर संहार। एनिमेशन कुछ नहीं लगता इनके आगे। क्या है एनिमेशन यार, देखो एक बार त्रिपुरासुर का वध किया था प्रभु ने, ये है रियल। क्या लगता है एनिमेशन इसके आगे यार, कुछ नहीं लगता। रियलिटी देखो ये। ऑफ कोर्स ये तो कोई भी बता देगा, गणेश जी बाजू में, कार्तिकेय जी साइड में, और ये तो स्वयं माता जी हैं। ये मुझे जूम करके लेना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है कि वहाँ अंदर जाके नहीं ले सकते, उनको फ़ाइन लग जाएगा। ना अभी सावन चल रहा है ना, इसलिए वहाँ अंदर जाके नहीं ले सकते। बट बहुत मस्त मूर्ति है ये, आए क्या तगड़ी लग रही है। ये भी देखने लायक है। वीरभद्र ने जब राजा दक्ष का सिर काटा था तब का सीन है ये,
क्यों काटा था उसके पीछे की स्टोरी बताऊंगा मैं। तो वीरभद्र ने राजा दक्ष का से इसलिए काटा था क्योंकि राजा दक्ष की वजह से जो सती माता थी, सबसे पहली वाली जो माता जी थी सती माता, उनका और शिव जी का अपमान हुआ था बहुत ज़्यादा उनके घर पे। तो उनको बहुत बुरा लगा क्योंकि ऑफ कोर्स किसी को भी अपमान करोगे तो बुरा तो लगेगा ही। तो वो रीज़न ये था कि वो उनके घर गई, जबकि शिव जी ने मना किया था कि आप मत जाओ, नहीं बुलाया हमें। तो बोले नहीं मेरे घर में ही है पूजन पाठ तो मैं जाऊंगी। और वो शिव जी के मना करने के बाद भी गई, फिर उनका अपमान हुआ और फिर उनको बहुत बुरा लगा तो उन्होंने अग्नि समाधि ले ली थी। तो जिसकी वजह से शिव जी बड़े क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अपनी जटा तोड़ करके वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र को आदेश दिया कि राजा दक्ष का सिर काट दो और उसी अग्नि में डाल दो। तो उस टाइम का वो सीन है और उसके पीछे की ब्रीफ स्टोरी और मतलब और बड़े अच्छे से स्टोरी अगर जाननी है तो आप पुराण पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं, कहीं भी सीरियल में दिख जाएगा आपको। ज़्यादातर सीरियल में बता ही देते हैं कि कैसे काटा क्या किया। तो अभी मेरा कॉरिडोर घूम के हो गया है, महाकाल मंदिर भी घूम लिया। अब जाऊंगा मैं पार्किंग में, फिर निकल जाऊंगा मैं घर। तो ऐसा था आज का मेरा दिन अभी तक। तो बाकी आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है। मैं निकल गया हूँ अब दर्शन करके और अब बस सीधा घर ही जाऊंगा मैं। कहीं बीच में कोई स्टॉप नहीं है क्योंकि क्या ही करना बीच में रुक के, ना मैं चाय पीता हूँ ना मैं कुछ खाता हूँ, खाना खा के निकला हूँ ऑलरेडी। तो कोई सेंस नहीं बनता बीच में रुकने का, बस सनसनाता हुआ घर चला जाऊँगा। फाइनली हम पहुँच गए घर। तो घर जाने से पहले मैं खेत पे आ गया क्योंकि घर की चाबी मम्मी को देके गया था मैं खेत पे। तो वो लोग अभी तक खेत पे ही है। अभी चाबी लेके मैं घर जाऊंगा, हाथ मुँह धोऊंगा। पूरा मुंह पे मिट्टी मिट्टी हो गई है, हाथ में भी मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो जाके थोड़ा फ्रेश वॉश करूँगा, फिर देखते आगे क्या होता है। आगे और कुछ बचा तो नहीं, बस शाम होने वाली है, खाना खाऊंगा और सोऊंगा। कहीं और जाऊंगा तो बताऊंगा। अभी मस्त हाथ मुँह धो के बाहर आ गया, चकाचक हो गया मैं। अभी दोस्त भाई के साथ जाऊंगा दूध लेने के लिए। बस ख़त्म आज का दिन। मैंने आधा किलो मावा ले लिया, मेरे भाई ने दूध ले लिया और अब हम जा रहे हैं वापस घर की ओर। ये रहा मेरा भाई। आज मैं खाऊंगा मक्की की रोटी और कढ़ी, मम्मी ने बनाई। अब बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो अब। मैंने बंद कर दिया ना। बोलो ना, अभी एकदम से बोल रहे तो फिर जवाब कैसे दूं मैं। अब बोलो क्या बोल रहे थे। अरे वो है ना, मेरे को ब्लाउज मंगाने थे ऑनलाइन, अब वापस चली गया, ये खड़ा ऑनलाइन मंगाना है यार। तो ऑर्डर कर दो ना, मैसेज करो उसको। वही तो मेरे को नहीं आता है, मैसेज इसलिए करो मैं तेरे को बोल रही, मेरे को नहीं मैसेज करो उसको, कमेंट कर दो उसके इस पे, कमेंट करो उसके इस पे। नीचे नहीं रखा कर, ऊपर कटोरा। चलो गाइस, मम्मी का टॉपिक चेंज हो गया है। अभी मैं खाना खाता हूँ और फिर सो जाऊँगा। गुड नाइट, लेट्स डू इट अगेन टुमारो।